नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है। और इस कहानी को सुनकर हमें पता चलता है कि अगर हम किसी पर सच्चा विश्वास करते हैं तो वह कभी भी टूट नहीं सकता है, भले ही वह विश्वास ईश्वर पर ही क्यों ना हो। एक बार की बात है कि एक राजा थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। काफ़ी कुछ उन्होंने किया, लेकिन पूजा पाठ करवाया, हर चीज़ उन्होंने करवा के देख ली, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। इस पर राजा बहुत ही चिंतित रहने लगे। तब उनके मंत्री ने उनको कहा कि क्यों ना किसी तांत्रिक से इसके लिए पूछा जाए, क्योंकि तांत्रिक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएंगे जिससे आपको संतान प्राप्ति होगी। उस नगर के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक थे उसे बुलाया गया और पूछा गया कि इसका हल बताइए कि कैसे राजा को संतान प्राप्ति होगी। तब उस तांत्रिक ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप किसी बच्चे की बलि करें चढ़ाते हैं तो आपकी संतान उत्पन्न होगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने कहा कि ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी अपना बच्चा बलि के लिए मुझे प्रदान करेगा उसे मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। उस नगर में बहुत सारे लोग रहते थे और उसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था जिसके 3-4 बच्चे थे। उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था वह बहुत ही सीधा साधा था, बहुत ही परोपकारी था। वह लोगों की मदद, कुछ भी हो उसमें उनकी मदद कर देता था। अपने घर में भी सभी उसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करते थे और जो गरीब माता पिता थे वो सोचते थे कि उनका जो बेटा है वो मूर्ख है, इसी वजह से वह बिना कुछ जाने किसी की भी मदद कर देता है और सभी उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने इस बच्चे को ही बलि पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, बड़ा होकर भी ये परोपकार ही करेगा। और उन्हें लगा कि इसको देने से, बलि चढ़ा देने से हमारे पास पैसे आ जाएंगे। उनके माता पिता ने ये सोचकर अपने सगे संबंधियों को भी यही चीज़ बताई और उन्हें बोला कि हम अपने बच्चे को ही बलि के लिए चढ़ा देते हैं और इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। उनके सगे संबंधियों ने भी कहा कि ठीक है, जब आपका जो बेटा है वो आपके किसी काम का नहीं है तो राजा को इसे दे ही देना चाहिए। और दूसरे दिन वो अपने बच्चे को लेकर राजा के पास पहुँचे और बोले कि आप इसकी बलि चढ़ा दीजिए। और राजा को जब वो बच्चा मिल गया तो राजा ने उन्हें मुँह मांगा पैसा दिया और उन सभी को वापस भेज दिया। दूसरे दिन उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। उस बच्चे को ले जाकर जो जल्लाद होते हैं वो वहाँ पर आया और उसे ले जाकर उससे पूछा गया, राजा खुद गया और उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए। आखिरी इच्छा थी तो राजा ने कहा कि ठीक है, इस बच्चे को रेत दे दिया जाए। रेत उस बच्चे को दिया गया। उस बच्चे ने उस रेत से 4 ढेरियाँ बनाई, 4 माउंटेन जैसे छोटे छोटे ढेर लगाए और फिर पहले रेत पर जो ढेरिया थी उस पर गया, उसको उसने गिरा दिया। फिर दूसरे पर गया, उसने दूसरे को गिरा दिया। फिर तीसरे पर गया और तीसरे को भी गिरा दिया। चौथा जो रेत का ढेरी था उस पर, वहीं पर जाकर वो बैठ गया और बोला कि अब मैं तैयार हूँ, आप मेरी बलि चढ़ा सकते हैं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इसकी अंतिम इच्छा, ये क्या मांगा है इसने। तो राजा ने उत्सुकतावश पूछा कि बताओ, तुमने ये ढेरियाँ क्यों बनाई हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। तब उस बच्चे ने कहा कि मेरे माता पिता
जो मेरी रक्षा करते और जिनका मैं उत्तरदायित्व था, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए मुझे बलि पर चढ़ाने के लिए आपके पास भेज दिया। तो पहली देरी मेरे माता पिता की थी, जिसको मैंने गिरा दिया कि आज से मेरा उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। दूसरी देरी मेरे सगे संबंधियों की थी। वो चाहते तो मेरे माता पिता को समझा सकते थे कि ये आपका बेटा है और आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके उत्तरदायित्व है ये। इसलिए इस देरी को भी मैंने गिरा दिया। तीसरा देरी ये आपका है। आप हमारे राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ। एक राजा का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे, और आपने एक संतान प्राप्ति के लिए मुझे बलि पर चढ़ाने के लिए सोचा, और आप भी अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो चुके हैं। आपने भी मेरी रक्षा नहीं की, तो ये तीसरी देरी को भी मैंने इसीलिए गिरा दिया। फिर राजा ने पूछा कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये चौथा जो ढेर बनाए रखा है ये क्या है, इसको क्यों नहीं गिराया? तब उस बच्चे ने कहा कि ये मेरे ईश्वर हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं, और मेरा विश्वास है कि मेरे ये ईश्वर ही मेरी रक्षा करेंगे। राजा यह बात सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए और उस लड़की की बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि तांत्रिक ने जो बात बताई है, पता नहीं उससे मुझे संतान प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, लेकिन इतना विद्वान बच्चा और इतना अच्छा, अटूट, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला बच्चा, इसकी अगर मैंने बलि चढ़ा दी तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और इसके लिए मुझे बहुत जन्मों तक इसका प्रभाव मेरे ऊपर रहेगा और मुझे पाप को झेलना पड़ेगा। ये पाप मैं कर नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना इसी बच्चे को गोद ले लिया जाए और मैं अपने पूरे राज्य का कार्यभार इस बच्चे को देता हूँ। मैं इसे अपना राजकुमार घोषित करता हूँ। तो उस छोटे से बच्चे की अटूट ईश्वर पर विश्वास, उसका अटूट विश्वास उसे मौत के दरवाजे से भी वापस ले आया। और इसी तरह हम किसी पर भी अगर सच्चा विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कभी नहीं टूटता है। हमें हमेशा अपने आराध्य और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। वो हर समय हमारे साथ है, हर कदम हमारे साथ हैं। जीवन में हर किसी के परेशानियां आती ही रहती हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ जो भी वो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो हमारे साथ करते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल सुजाता मिश्रा। थैंक यू।